राधे राधे। भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक मास भी श्रेष्ठ और दुर्लभ है। इसीलिए कार्तिक मास में किए गए स्नान दान व्रत का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो कार्य हम पूरे वर्ष में जप तप करके दान करके व्रत करके प्राप्त करते हैं वो, और जो भी धार्मिक अनुष्ठान करके प्राप्त करते हैं, वो संपूर्ण कार्य अगर हम लोग कार्तिक मास में जो कर्म होते हैं अगर वो करें तो उसका जो फल हमें मिलता है वो कई हजार गुना होके मिलता है। इसीलिए हमें कार्तिक मास को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कार्तिक मास में हम जो भी व्रत करते हैं या स्नान करते हैं या कोई भी एक नियम लेते हैं उसका फल हजार वर्ष के फल के पुण्य कर्म के बराबर होता है, यानी कई गुना होकर के हमको प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह प्रिय महीना है, इसीलिए इस महीने में स्नान दान व्रत और दीप दान का बहुत अधिक महत्व माना गया है। कार्तिक मास के बारे में, कार्तिक स्नान के बारे में कब से प्रारंभ हो रहा है कब से समाप्त हो रहा है इस विषय में हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है, क्या नियम होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न होते हैं कि हम स्नान करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, ठीक है, ये सब विषय में हम लोग जानेंगे। कार्तिक स्नान दो तरह से किया जाता है। कई ऐसे भक्त होते हैं जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से स्नान प्रारंभ कर देते हैं और कई भक्त पूर्णिमा से प्रारंभ कर देते हैं। तो विशेषकर जो कार्तिक मास का जो स्नान होता है वो आश्विन मास की पूर्णिमा से यानी शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की जो तिथि है इस बार 16 अक्टूबर की रात्रि 8:04 से लेकर पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 17 अक्टूबर को शाम को 4:56 पर होगा। तो इस तरीके से 16 अक्टूबर को आप पूर्णिमा की जो तिथि है उसका आप जो आप पूर्णिमा को मानेंगे वो 17 अक्टूबर गुरुवार वाले दिन से आप कार्तिक स्नान आपको प्रारंभ कर देना है। कार्तिक मास के स्नान का अगर आप पूरे महीने का नियम ले रहे हैं तो कार्तिक मास का स्नान आपको पूर्णिमा से प्रारंभ करके करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान का संकल्प लेंगे, संकल्प के साथ आप कार्तिक मास का स्नान प्रारंभ करेंगे। अब बात करें कि कार्तिक मास में स्नान के नियम क्या होते हैं, मतलब किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप स्नान करना चाहें तो देखिए, अगर आप कार्तिक मास में स्नान करना चाहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है। जल्दी से जल्दी मतलब कि तारों की छाँव में स्नान करने का विधान है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि आकाश में तारे दिखाई दे रहे होते हैं, रात्रि के उस पहर में हम स्नान करते हैं, मतलब ठीक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। अब वो ब्रह्म मुहूर्त का सही समय क्या होता है, तो ये आपको सूर्य निकलने से पहले पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। बस इस बात का आप लोगों को पूरा ध्यान रख लेना चाहिए। ऐसे जो कार्तिक मास का स्नान होता है ना वो नदी सरोवर में होता है, लेकिन अगर हमेशा संभव ना हो तो घर में ही आप गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। पूरे महीने में जब भी मौका मिले, जो भी शुभ तिथि हो उस दिन आपके घर के आसपास जो भी नदी तालाब हो उस एक दिन भी आप जा कर के गंगा स्नान अवश्य कर लें और जितना हो सके दान पुण्य भी करिए। उसके बाद आपको रोज़ श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए। यह 3 काम प्रतिदिन नियम पूर्वक आपको करना चाहिए अगर आप कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं। तो अब जैसे कि बहुत से लोगों का होगा कि उस समय तो सूर्यदेव दिखाई नहीं देते, तो सूर्यदेव को जल कैसे दे। देखिए, पूर्व की तरफ मुख करके आप सूर्यदेव का ध्यान करके आपको जल दे देना है। इसमें आपको ज़्यादा आनाकानी नहीं करनी है, जितना सुबह सुबह हो सके आपकी पूजा हो जानी चाहिए। उसके बाद अगला नियम होता है दीपदान करना, और बहुत महत्वपूर्ण नियम होता है दीपदान करना। अगर आप स्नान नहीं कर पाते, व्रत नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते ना, तो दीपदान तो आपको ज़रूर करना चाहिए। दीपदान कब करना चाहिए? दीपदान आपको सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब अंधेरे में, जब तक सूर्योदय काल ना हो तब तक आप दीपदान कर सकते हैं। और शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप दीपदान कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? आप अपने घर में अगर कोई भी पौधा आपने लगा रखा है, जैसे कि तुलसी जी का, केले का, आंवले का, कार्तिक मास में जो पथवारी लगाते हैं, अगर आप वहाँ दीपदान ज़रूर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पे आपको दीपदान कर सकते हैं, घर की छत पर आप दीपदान कर सकते हैं। आकाश दीप जो कि आपको खुले आकाश के नीचे जलाने चाहिए, उसे आकाश दीप कहते हैं। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो वहाँ आप दीपदान कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट कार्तिक के महीने में दीपदान का सर्वश्रेष्ठ महत्व होता है। अगर आप व्रत स्नान दान नहीं भी कर पा रहे, कम से कम दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। और देखिए, कोई भी नियम लीजिएगा तो नियम करके लीजिएगा कि आप ये कार्य अवश्य करिए। इसके साथ ही अगर आसपास कोई गौशाला है तो वहाँ भी आपको कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करनी चाहिए। मतलब दीप आप समझ लीजिए, आपको जहाँ आप दीप को अपने पास ही रखिए और जहाँ जहाँ आप निकलते जाए वहाँ आप दीप दान करना
प्रारंभ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप जो कार्तिक महीने का जो फल है उसे आप पूरा तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपको दान करना चाहिए, धन का दान आप कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। नियम पूर्वक कीजिए और प्रभु के चरणों में अपना समर्पण, अपना त्याग, आपकी निष्ठा ज़रूर दीजिए। भगवान शालिग्राम जी की, लड्डू गोपाल जी की विधिवत पूजा कीजिए और जितना हो सके दान कर्म करिए, दीप दान करिए, लोगों की मदद करिए, पृथ्वी शयन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और जितना हो सके जो भोजन होता है उसमें तो लहसुन प्याज का ऐसे भी त्याग कर ही देना चाहिए। दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए और भी बहुत सारे नियमों का आप लोगों को पालन करना चाहिए, जिससे कि आप इस कार्तिक माह का पूर्णतः लाभ उठा सकें। तुलसी जी के समक्ष आप तुलसी जी के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर वो संभव ना हो सके तो जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए। धार्मिक पुस्तकों का भी आप दान, मंदिरों में जो पढ़ने वाले होते हैं उन सबको आप धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं और जितना हो सके यथासंभव लोगों की मदद करिए, अच्छे कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, क्योंकि इस माह में किया गया पूजा पाठ आपको कई हजार गुना होकर उसका फल आप लोगों को प्राप्त होता है। इसीलिए जितना हो सके नियम लेकर के करिए और नियम को बीच में ना छोड़ें, इसकी पूर्ण चेष्टा करिए। तो एक बार जोर से बोलिएगा राधे राधे, जय श्री हरिदास।